तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो 54 नंबर जो वर्ड है वो है ऑनोरेरी। क्या है? ऑनोरेरी। इसका मतलब होता है वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। वो व्यक्ति जो किसी भी पोस्ट पे बिना सैलरी काम करता है उसे आप क्या बोलेंगे? ऑनोरेरी। क्या बोलेंगे? ऑनोरेरी। वो व्यक्ति जो किसी भी पोस्ट पर बिना सैलरी काम करता है उसे आप क्या बोलेंगे? ऑनोरेरी। 55 नंबर का जो वर्ड है वो है हाइब्रो। क्या है? हाइब्रो। हाइब्रो क्या होता है? अ पर्सन कंसीडरिंग हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट। वो व्यक्ति जो अपने आप को सुपीरियर मानता हो। सुपीरियर का मतलब सबसे बेस्ट मानता हो। किस चीज में? कल्चर में। कल्चर का मतलब होता है कला में, और इंटेलेक्ट का मतलब होता है साहित्य में, पढ़ाई लिखाई या फिर कला। इन दोनों में वो व्यक्ति यदि अपने आप को बेहतर मानता है तो उसे आप क्या बोलेंगे? हाइब्रो। क्या बोलेंगे? हाइब्रो। उसके बाद 56 नंबर जो वर्ड है वो है हाइपोकोंड्रियक। क्या है? हाइपोकोंड्रियक। हाइपोकोंड्रियक इसका मतलब होता है वन हु इज ओवर एंग्जियस, ठीक है, अबाउट हिज हेल्थ। वो व्यक्ति जो अपने हेल्थ को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हो, बेचैन हो, उसे आप क्या बोलेंगे? हाइपोकोंड्रियक। क्या बोलेंगे उसे? हाइपोकोंड्रियक। ठीक है। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट किस तरह के व्यक्ति को बोलेंगे? तो वो व्यक्ति वन हु इज ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशंस। वो व्यक्ति जो किसी भी मूर्ति को तोड़ दे, किसी भी ट्रेडिशन को तोड़ दे, ठीक है, उस व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? आइकोनोक्लास्ट। हाँ बोलिए, आइकोनोक्लास्ट। वो व्यक्ति जो मूर्ति तोड़ दे, ठीक है। हिंदी बोले तो मूर्ति भंजक, जो मूर्ति को तोड़ दे, ठीक है। उसके बाद है इलिटरेट। इलिटरेट किसे बोलेंगे? वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग। वो व्यक्ति जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसे आप क्या बोलेंगे? इलिटरेट, जिसे बोलते हैं अनपढ़, ठीक है। इसी का उल्टा देखें, एंटोनिम देखें, तो इसका एंटोनिम क्या है? लिटरेट। क्या है इसका एंटोनिम? लिटरेट। क्या है? लिटरेट। बोलिए, लिटरेट, ठीक है। आप जिस सपने को लेकर के पढ़ रहे हैं ना, उसको पूरा करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, तो बोलिए। लिटरेट का मतलब वो व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानता हो। उसके बाद हमारा 59 नंबर का वर्ड है इमिग्रेंट। क्या है? इमिग्रेंट, ठीक है। अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री। वो व्यक्ति जो किसी दूसरे देश से हमारा देश में आकर के क्या हो जाए? बस जाए, उसे बोलेंगे आप इमिग्रेंट, ठीक है। IMMI, इमिग्रेंट। और इसी के जैसा एक होता है एमिग्रेंट, जो इसका एंटोनिम है, इसका उल्टा है। और एमिग्रेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश के पास जाकर के बस जाए, उसे बोलेंगे एमिग्रेंट। इसको थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए कि ये आपका कंट्री है, ये किसी और का कंट्री है। किसी और के कंट्री वाले व्यक्ति आकर के आपके कंट्री में रुक जाता है, यहां पे वो बस जाता है, तो आप कौन? आप बोलेंगे इसे कि ये व्यक्ति जो है इमिग्रेंट है। क्या है? इमिग्रेंट। और यहां से एक व्यक्ति यहां पे जाकर के बस गया, ठीक है। यहां पे एक व्यक्ति यहां से जाकर के बस गया, ये जा रहा है और ये आया है, तो इस गए हुए व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? वो व्यक्ति एमिग्रेंट है। कौन है? एमिग्रेंट। इन दोनों वर्ड में से देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन के कारण आप गलत कर देंगे। EMI इसका मतलब वो यहां से चला गया, और IMI का मतलब वो वहां से हमारे देश में आकर के बस गया। ठीक ठीक। तो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके सामने? 60 नंबर का इम्प्रेग्नेबल। क्या है? इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी एंटर्ड बाय फोर्स। यदि कोई चीज को फोर्स के मदद से कहीं पर इंटर नहीं करवा पाता है तो उस चीज को क्या बोलेंगे? इम्प्रेग्नेबल। वो चीज क्या कहलाएगा? इम्प्रेग्नेबल, ठीक है। जो कहीं पर इंटर ना कर सके, जो कहीं पर इंटर ना कर सके, अंदर ना जा पाए, उसे बोलेंगे आप इम्प्रेग्नेबल। इसी का एंटोनिम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेग्नेबल। क्या हो गया? प्रेग्नेबल। प्रेग्नेबल का मतलब कि वो चीज जो कहीं पर इंटर किया जा सके, ठीक है, कहीं पर इंटर किया जा सके, उसे बोलेंगे आप प्रेग्नेबल। उसके बाद है इम्पोस्टर। क्या है? इम्पोस्टर। वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स।
इम्पोस्टर उसे बोलेंगे जो अपने आप को किसी दूसरे की छवि में दिखाने के प्रयास करे, ठीक है। हम कुछ है और हम अपने आप को कुछ दिखाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा अपने आप को? इम्पोस्टर। आप यहां से रिलेट कर लीजिए, पोस्टर मतलब अपने चेहरे के ऊपर वो पोस्टर चढ़ा दिया, ठीक है, पोस्टर चढ़ा दिया। पोस्टर चढ़ा देने के बाद क्या हो जाएगा? उसका शकल चेंज हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे इम्पोस्टर। इंडिफ्रेगिबल, इंडिफ्रेगिबल क्या होता है? वन हु डज नॉट टायर इजली, वो व्यक्ति जो जल्दी थकता ना हो, दिन भर रात भर वो पढ़ सकता है, ठीक है, काम कर सकता है, तो उस तरह के व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? इंडिफ्रेगिबल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसे? ठीक है, ई। उसके बाद 63 नंबर का जो वर्ड है इंट्रोवर्ट, क्या है? इंट्रोवर्ट, बोलिए इंट्रोवर्ट। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, वो व्यक्ति जो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अपने अंदर की चीजों को सामने बयान नहीं कर पाए, ठीक है, एकदम पूरे जो कुछ भी सोच रहा है वो अंदर ही सोचे, बाहर वो दिखा नहीं सके, तो उसे क्या बोलेंगे? इंट्रोवर्ट, जो अपने अंदर में सारा काम समाप्त कर सके। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, उसे बोलेंगे इंट्रोवर्ट। यदि इसी का उल्टा भी आपसे पूछ ले जाए एंटोनिम, तो आप मुझसे बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट। मतलब वन हु डज एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, उसे आप क्या बोलेंगे? एक्सट्रोवर्ट। क्या बोलेंगे उसे? एक्सट्रोवर्ट। वो व्यक्ति जो अपने बातों को किसी के सामने एक्सप्रेस कर दे, अपने अंदर की भावना किसी के सामने बयां कर ले, उसे बोलेंगे आप एक्सट्रोवर्ट। और जो व्यक्ति अपने अंदर की भावना को अंदर ही रख ले, अंदर ही उसे खत्म कर दे, उसे बोलेंगे आप इंट्रोवर्ट। उसके बाद हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन लोग होते हैं? तो इसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं, ये रिपीटेड वर्ड है। इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जो अनेबल होता है टू पे हिज डेट्स, वो व्यक्ति जो अपने कर्ज को चुका ना पाए, वो चुकाने में असमर्थ होता है, उसे अब क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। इसी का सिनोनिम देखेंगे तो क्या है आपका? बैंकरप्ट, जिसका बैंक में खाता खत्म, ठीक है, पैसा खत्म, उसे बोलेंगे बैंकरप्ट। जिसके पास एक भी कुछ भी धन जमा नहीं है, सब कुछ खाली हो गया, उसे अब क्या बोलेंगे? बैंकरप्ट। उसके बाद है इटिनेरेट। क्या है? इटिनेरेट। इटिनेरेट कौन होता है? वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहता है? घूमते रहता है, जिसे आप और भी क्या बोलेंगे? नोमैडिक। क्या बोलेंगे? नोमैडिक, या इसी को हिंदी में बोलते हैं मतलब बंजारा। क्या बोलेंगे इसे? बंजारा। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे कम्युनिटी के भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो आज यहाँ पे टेंट लगा करके रहे हैं, कल वहां पे चले जाएंगे, ऐसे वो पूरे एरिया में क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। उसी का कहीं घर नहीं होता है, बस घूमेंगे, मांगेंगे, खाएंगे और इंजॉय करेंगे अपने लाइफ को, तो उसे अब क्या बोलेंगे? नोमैडिक या फिर इटिनेरेट। उसके बाद इनविंसिबल, ठीक है, इनविंसिबल। यहां पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे। इनविंसिबल क्या होता है? वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, वो व्यक्ति जो जल्दी हार नहीं मानता है, जिसे डिफीट करना मुश्किल हो, उसे बोलेंगे इनविंसिबल, ठीक है। डिफीटेड का मतलब होता है हार मानना, डिफीटेड का मतलब हो गया हार मानना। तो वो व्यक्ति जो जल्दी हार नहीं मानता है, उसे अब क्या बोलेंगे? इनविंसिबल। जबकि इसका उल्टा देख ले तो क्या है? वल्नरेबल। क्या है? वल्नरेबल, जो तुरंत से हार मान जाए, ठीक है, जिसका वजूद तुरंत से खत्म हो जाए, उसे बोलेंगे वल्नरेबल। और वो व्यक्ति जो स्टेगनेंट रहता है, डिफीट नहीं होता है, जल्दी हारता नहीं है, डट करके अपने डर करके सामना करता है, तो उसे अब क्या बोलेंगे? इनविंसिबल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर जो वर्ड है वो क्या है? इनवल्नरेबल। क्या है? इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल का मतलब होता है वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड और वुंडेड, वो व्यक्ति जिसको हम लोग नुकसान नहीं कर सकेंगे, तो उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे इनवल्नरेबल, ठीक है। क्या बोलेंगे उसे? इनवल्नरेबल। इसका उल्टा देख ले तो हो गया वल्नरेबल, ठीक। तो अभी इससे पहले जो हम लोग देखे थे इनविंसिबल, और यहां पे भी क्या देखे हम लोग? इनवल्नरेबल। ये दोनों क्या है आपका? सेम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या आपके सामने वर्ड है? लिबर्टाइन।
क्या है, लिबर्टाइन। ये भी पीछे हम वर्ड देखे हैं। इसका क्या मतलब हो गया, अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल। हमारे टाइपिस्ट महोदय ने कुछ कुछ गलती कर दिया है, तो यहां पे ये जो ओ है वो नहीं होगा। तो वो व्यक्ति जो इमोरल लाइफ को जीता है उसे अब क्या बोलेंगे, लिबर्टाइन। क्या बोलेंगे उसे, लिबर्टाइन या फिर लेशर। उसके बाद हो गया मार्टियर। क्या हो गया, मार्टियर। ठीक है, बोलिए मार्टियर। मार्टियर क्या होता है, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। वो व्यक्ति जो नोबल कॉज के लिए, कुछ बढ़िया काम के लिए अपने आप को शहीद कर दे, उसे अब क्या बोलेंगे, मार्टियर। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो हमारे सोल्जर्स है, हमारे देश की रक्षा करते करते अपने आप को क्या कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। तो उस तरह की चीजों को क्या बोलेंगे, मार्टियर। क्या बोलेंगे उसे, मार्टियर। ठीक, चलिए। तो वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। आप भी कुछ अच्छे कामों के लिए अपने आप को कुर्बान करेंगे तो आप भी क्या कहलाएंगे, मार्टियर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 70 नंबर क्या है, मर्सिनरी। क्या है, मर्सिनरी। मर्सिनरी क्या होता है, वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। वो व्यक्ति जो कुछ भी करता है किसके लिए, सिर्फ पैसे की चाहत के लिए, उसे अब क्या बोलेंगे, मर्सिनरी। क्या बोलेंगे उसे, मर्सिनरी। बोलिए मर्सिनरी। तो ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो भी कुछ भी करेंगे वो किस लिए करेंगे, सिर्फ पैसे के लिए करेंगे। तो आप उसे बोलेंगे कि आप तो बड़े मर्सिनरी हैं। आप क्या है, आप मर्सिनरी हैं। उसके बाद है मिसोलॉजिस्ट। क्या है, मिसोलॉजिस्ट। और इस वर्ड जो यहाँ पे प्रीफिक्स के रूप में मिसो लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको बता चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर लव की भावना ना हो, वो हेट कर रहा हो, नफरत कर रहा हो। तो वन हु हेट्स नॉलेज, वो व्यक्ति जो नॉलेज को क्या करे, हेट करे। किसके नॉलेज को, तो अलग अलग जैसे कुछ भी लैंग्वेज का नॉलेज हो गया, पढ़ने से रिलेटेड का कुछ भी हो गया, तो उसको जो हेट करे उसे क्या बोलेंगे, मिसोलॉजिस्ट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिब्लियोलॉजिस्ट। और यहां पे एक जो वर्ड है बिब्लियो, इसका मतलब होता है कि किताब का प्रेमी। ठीक है, बिब्लियो का मतलब ये होता है जो किताब से चाहत रखता हो, किताब से प्रेम रखता हो। और ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम लोग, बिब्लियोलॉजिस्ट। और यही इसका उल्टा क्या बोलेंगे, उसे मिसोलॉजिस्ट। जो पढ़ने में रुचि नहीं रखता है उसे बोलेंगे मिसोलॉजिस्ट, और जो पढ़ने में रुचि रखता है उसे बोलेंगे बिब्लियोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद हो गया नेमसेक। क्या है, नेमसेक। अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर। तो नेमसेक वो व्यक्ति होता है जो दूसरे के नाम के जैसा ही अपना नाम भी रख ले, तो उसे अब क्या बोलेंगे, नेमसेक। ठीक है, वो अपने नाम को दूसरे के अकॉर्डिंग रख ले। जैसे कि बहुत सारे जो जासूस लोग होते हैं या फिर स्पाई होते हैं, एजेंट जो होते हैं, वो कहीं पर यदि अपने मुहिम को लेकर के गए तो अपना नाम को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, वहां के अकॉर्डिंग वो अपने नाम को रख लेते हैं। तो आप उसे क्या बोलेंगे, नेमसेक। फिर है नार्सिस्ट। क्या है, नार्सिस्ट। नार्सिस्ट क्या होता है, लवर ऑफ सेल्फ। जो व्यक्ति अपने आप को प्रेम करे उसे बोलेंगे आप नार्सिस्ट। और ऐसे ही एक और भी वर्ड हम बताए हैं जो खुद से प्रेम के बारे में बताता है, खुद से लव के बारे में बताता है। आप उसको कमेंट करेंगे। ठीक है, कि वो कौन सा ऐसा वर्ड था जो लवर ऑफ सेल्फ के बारे में बात करता है, खुद से प्रेम के बारे में बात करता था। शायद सबसे शुरू वाले क्लास में हम बताए थे। ठीक है, तो आप उसे कमेंट करना ना भूलें। तो आप उसको कमेंट भी करना है और आगे वाली चीजों को ध्यान से पढ़ना है। फिर हम लोग देखते हैं 74 नंबर का जो वर्ड है वो है कौन सा, नोवाइस। क्या है, नोवाइस। नोवाइस क्या होता है, वन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग। कोई भी व्यक्ति जो कोई भी चीज में नए हो, ठीक है, एकदम से उसका एक्सपीरियंस नहीं हो, पूरी तरह से वो एकदम जिसे हम लोग नौसिखिया बोलते हैं, उस तरह का व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, नोवाइस। क्या बोलेंगे उसे, नोवाइस। ठीक है, और इसी का एक हम लोग सिनोनिम देखेंगे तो क्या हो गया उसका, टायरो। क्या है उसका एक सिनोनिम, टायरो। टायरो का मतलब भी वही होता है जो नोवाइस का मतलब होता है। और इसको हम लोग इंग्लिश में देखें तो क्या लिखा हुआ, वन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग। वो व्यक्ति जो किसी भी चीज में निपुण ना हो, मतलब उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता हो, पूरी तरह से फ्रेश हो, जिसे फ्रेशर भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं इसको, फ्रेशर। ठीक है,
उसके बाद हो गया नुमिस्मैटिस्ट। क्या है? नुमिस्मैटिस्ट, वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, वो व्यक्ति जो क्वाइंस को कलेक्ट करे। क्या करे? क्वाइंस को कलेक्ट करे, उसे बोलेंगे नुमिस्मैटिस्ट। क्या बोलेंगे? नुमिस्मैटिस्ट। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग तरह के क्वाइंस को कलेक्ट करने का आदती हो जाते हैं, या फिर उसमें उसको अच्छा लगता है, मजा भी आता है कि आज हम नेपाल के क्वाइंस को कलेक्ट करेंगे, यहाँ के करेंगे, वहां के करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? नुमिस्मैटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड जो है आपके सामने वो है ओमनिवोरस। और यहाँ पे जो एक वर्ड है जो प्रीफिक्स है जिसका मतलब क्या है? ओमनी, और इसका मतलब होता है कि वो हर चीज में, ओमनी का मतलब हर तरह के चीज, ठीक है, एवरीथिंग, इसको बोल सकते हैं आप एवरीथिंग, एनीवेयर, जहां पे पूरे एक कंप्लीट का सेंस दे उसे आप क्या बोलेंगे? ओमनी। और ओमनिवोरस का मतलब होता है वन हु ईट्स एवरीथिंग, ठीक है। तो ओमनिवोरस वो जो है मतलब मीट भी ईट करता है, और उसके बाद आपके जो वेजेस है उसको भी ईट करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? ओमनिवोरस। उसके बाद ऑप्टिमिस्ट। क्या है? ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वो व्यक्ति जो हमेशा सही चीजों को, पॉजिटिव चीजों को देखता है, ठीक। कोई उसको एक थप्पड़ मार दे तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, हमारा चेहरा, हमारा जो स्किन है वो मजबूत हो रहा है, वो वहां पे पॉजिटिव चीजें देखा, तो उसको क्या बोलेंगे आप? ऑप्टिमिस्ट। हाँ, तो इन सारी जगहों पे आपको ऑप्टिमिस्ट ही देखना है, बसते मार नहीं खाना है किसी से। तो अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ एनीथिंग, तो उसे बोलेंगे आप ऑप्टिमिस्ट। ऑर्फन, ऑर्फन क्या होता है? वो बच्चा, वन हु हैज लॉस्ट वंस पेरेंट्स, वो बच्चा जिसके माता पिता गुजर गए हो, डेथ हो गए उनका, वो अकेला हो, जिसे आप बोलेंगे अनाथ। क्या बोलते हैं उसको? अनाथ। तो अनाथ व्यक्ति को, बच्चे को क्या बोलेंगे? ऑर्फन, ठीक है। और इसी ऑर्फन को रखने का जगह होता है जिसे आप बोलेंगे ऑर्फनेज। यहाँ पे क्या आ जाता है? ऑर्फनेज। उसके बाद 79 नंबर जो वर्ड है वो है फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या है? फिलेंथ्रोपिस्ट। और यहाँ पे फिर से वही प्रीफिक्स है PHIL, फिल। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जिसके अंदर लव की भावना हो, लव्स करे, वो प्यार करे। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब वन हु लव्स मैनकाइंड, वो व्यक्ति जो मैनकाइंड को क्या करे? प्रेम करे, स्नेह करे मैनकाइंड से, उसे आप क्या बोलेंगे? फिलेंथ्रोपिस्ट। इसी तरह से एक और वर्ड है फिलोगाइनिस्ट। ये दोनों वर्ड आपका रिपीटेड वर्ड है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है इसमें जो रिपीटेड है। रिपीटेड इस मतलब से कि वो मैक्सिमम बार क्वेश्चंस में आया भी है, इसलिए वो रिपीट हो गया होगा। खैर, इससे आपको उलझने की बात नहीं कि हमारे पास रिपीट हो जा रहा है। जितना भी आप रिपीट करके किसको देखेंगे वो आपके साथ क्या होगा? रिवाइज होते चलेगा, आपका वो बनता जाएगा, ठीक है। वो वर्ड और किसी का नहीं बल्कि बस आपका होगा। तो फिलोगाइनिस्ट का मतलब है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन, वो व्यक्ति जो विमेन के वेलफेयर के लिए काम करे उसे क्या बोलेंगे? फिलोगाइनिस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा हमारा। तो नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने पॉलीग्लॉट। क्या है? पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का क्या मतलब होता है? वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। पॉली का मतलब बहुत सारे, मेनी, और ग्लॉट का मतलब लैंग्वेज। ग्लॉट किससे रिलेटेड होता है? लैंग्वेज से। तो वो व्यक्ति जो बहुत सारे अलग अलग तरह के लैंग्वेज को बोले उसे क्या बोलेंगे? पॉलीग्लॉट। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, वो व्यक्ति जो अलग अलग लैंग्वेज को बोलने के लिए जानता हो, उसको समझता हो, उसे आप क्या बोलेंगे? पॉलीग्लॉट। सिनोनिम्स, लिंग्विस्ट। सिनोनिम्स का क्या है? उसी तरह से रिलेटेड वर्ड जो है क्या है? लिंग्विस्ट। मतलब लिंग्विस्ट का भी वही अर्थ होता है जो आपका पॉलीग्लॉट का मतलब होता है। लिंग्विस्ट का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो मेनी लैंग्वेजेस को बोल सके, मेनी लैंग्वेजेस के बारे में उसको जानकारी हो। उसके बाद है पेसिफिस्ट। क्या है? पेसिफिस्ट। वन हु हेट्स वार लव्स पीस, वो व्यक्ति जो वार को नफरत करे और पीस को, शांति को एक्सेप्ट करे, उसको वो चाहे, उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलेंगे? पेसिफिस्ट। क्या बोलेंगे? पेसिफिस्ट, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोग पेसिफिस्ट ही होंगे। आप लोग वार नहीं बल्कि शांति चाहते होंगे, ठीक है। उसके बाद है पेसिमिस्ट, ठीक है। पेसिमिस्ट क्या होता है? वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ।
तो वो व्यक्ति जो नेगेटिव चीजों को देखे, अभी इसका उल्टा हम लोग देखें तो ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या था? वो व्यक्ति जो चीजों के बेहतर साइड को देखे, चीजों के ब्राइट साइड को देखे, पॉजिटिव चीजों को सीख करे। जबकि उसका उल्टा क्या है आपके सामने? पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट वो व्यक्ति होता है जो चीजों के नेगेटिव साइड को देखे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12th में है और उसको पापा ने मोबाइल इसलिए भी नहीं दिया कि आप मोबाइल का गलत यूज करेंगे। तो कुछ लोग हैं कि मोबाइल से बोलेंगे कि नहीं, मतलब मोबाइल नहीं है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स वो पेसिमिस्ट है, वो नेगेटिव साइड को देख रहे हैं। जबकि कुछ बच्चे जो है वो बोलेंगे हाँ सही किए, पापा यदि मुझे मोबाइल देंगे तो हम बिगड़ जाएंगे, हम इधर करेंगे, उधर करेंगे, हम दिन भर यहाँ बिजी रहेंगे, वहां बिजी रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑप्टिमिस्टिक नजरिए से देखा और ब्राइट साइड को देखा। जबकि कुछ बच्चे वहीं उसके उल्टा नेगेटिव साइड को देख लेते हैं। तो वो पेसिमिस्ट वो व्यक्ति होता है जो क्या देखता है? डार्क साइड। डार्क साइड का मतलब नेगेटिव साइड। क्या नेक्स्ट वर्ड है? फ्लैंडरर। फ्लैंडरर क्या होता है? वन हु अम्यूजेस वनसेल्फ बाय लव मेकिंग। ठीक है, जो व्यक्ति अपने आप को अम्यूज करे, ठीक है, अपने आप को संतावना दे कि सब कुछ ठीक है, बेहतर है, उसे आप क्या बोलेंगे? फ्लैंडरर। उसके बाद है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन क्या होता है? वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर। वो व्यक्ति जो आर्ट लिटरेचर को कुछ ना मानता हो, उसका केयर ना करता हो, तो उसे क्या बोलेंगे आप? फिलिस्टाइन। क्या बोलेंगे उसे? फिलिस्टाइन। ठीक है, उसके बाद है पोस्थुमस। क्या है? पोस्थुमस। पोस्थुमस किसे बोलेंगे? अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। ऐसे बच्चे जिसका जन्म उसके पिताजी के डेथ के बाद हो जाए, तो उस तरह के बच्चे को आप क्या बोलेंगे? पोस्थुमस। क्या बोलेंगे उसको? पोस्थुमस। या फिर ये जो वर्ड है ये किताब के लिए भी यूज किया जाता है कि वो किताब जिसका राइटर मर जाने के बाद बुक पब्लिश किया जाता है। अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। ऑथर की डेथ के बाद पब्लिश किया गया बुक को क्या बोला जाता है? पोस्थुमस। ठीक है, तो अभी तक हमने 86 वर्ड के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले क्लास में हमने 90 वर्ड्स को देखा था, उसके बाद दूसरी क्लास में 53 वर्ड्स तक देखा, उसके बाद आज हम लोग 86 वर्ड्स तक देख रहे हैं। आगे वाले क्लास में इससे आगे हम लोग बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे, जो क्वेश्चंस आपके इन्हीं सारे वर्ड्स के ऊपर और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसके क्या क्या ऑप्शंस उन्होंने दे रखा है, कैसे क्वेश्चन आया है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखेंगे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है, क्या हमारा जो पढ़ा हुआ चीज वो क्वेश्चंस में आ रहा है, प्रीवियस ईयर में आया है, आने की संभावना भी है। तो ऐसी चीजों को हम लोग देखेंगे एक क्लास में, और फिर हम लोग बात करेंगे आगे वाले सेशन में, आगे वाले वोकैब्स का सेशन, और ये कंटिन्यू रहेगा। और ये जो है ये आपके यूट्यूब पे एक फिक्स्ड टाइम में हम लोग इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे, और उस वक्त आशा करते हैं कि आप सब इसका रिवीजन करेंगे, इसका वहां पे वीडियो देखेंगे और आप इसका एक नोट्स भी तैयार करते चलेंगे। तो इन सब बातों के साथ आपसे हम आज यहीं पे इस सेशन को रोकते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने जो सपने को लेकर के आए हैं कि हमको ये करना है, पढ़ना है, आप उसको जारी रखेंगे, पढ़ेंगे और मेहनत करते रहेंगे, और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे। तो इन सब बातों के साथ विदा लेते हैं आपसे।